हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर यूट्यूब चैनल। और ये मेरे भाई हैं जो कि एक कथावाचक हैं और इनके पास ये सब बुक्स हैं। ये मेरे भाई हैं, इनके पास ये सब बुक्स हैं और ये सब बुक्स पढ़ते हैं। तो ये कुछ बुक्स के नाम बताएंगे और कुछ बताएंगे। तो बाबू, आप ये सब बुक्स पढ़ते हैं? सभी बुक्स आप पढ़ चुके हैं? हाँ, हम पढ़ते हैं। तो इसमें से ये सब जो पुस्तकें हैं, ये जो जितना किताब का संग्रह है, यह सब ज्ञान के लिए हमने खरीदा था। तो आप ये सभी बुक्स पढ़ चुके हैं? नहीं, अभी तक कुछ बुक बाकी है, जैसे श्याम वेद बाकी है, आपका यजुर्वेद भी अभी थोड़ा सा हुआ है और बाकी है। अच्छा, तो आपके पास इतना भागवत महापुराण भी आपके पास है बुक? हाँ। ये श्रीमद् भागवत महापुराण, ये श्रीमद् भागवत महापुराण का 2 खंडों में आता है, फिर एक ही खंड में? देखिए, यहाँ से हम आपको बताते हैं। ये नित्य कर्म पूजा प्रकाश है, तो ये सारे ब्राह्मणों के घर में रहता है। और ये दुर्गा सप्तशती जो सटीक वशिष्ठ संस्करण है, ये अभी सबके घर में आता है। ये कोई भी रख सकता है। ये नवरात्र पाठ के लिए यूज करते हैं। और मनुस्मृति, पहले का जो संविधान राजा लोग यूज करते थे, उसके लिए मनुस्मृति बुक बनाया गया था। तो ये मनुस्मृति बुक है। और फिर भृगु संहिता, भृगु संहिता ज्योतिष यानी शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र आप पढ़े होंगे, जिसमें कुंडली के बारे में वर्णन है, उसके लिए भृगु संहिता का यूज होता था पहले। फिर साधक संजीवनी भागवत गीता, ये भागवत गीता तो आप जानते हैं, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र में। 18 अध्याय का, उस 18 अध्याय को संजीवनी हुई यह पुस्तक है, जिसका नाम भागवत गीता है। यह साधक संजीवनी है, मतलब ये उसी का डिटेल। बाबू, आप थोड़ा जोर से बोलिएगा तो थोड़ा सुनाई देगा यहाँ पर। अच्छा, महाभारत, ये महाभारत है जो चौपाई के साथ दिया हुआ है। मतलब ये संस्कृत नहीं है, वैसे ये चौपाई है। और ये सब तो सारा संस्कृत है, ऊपर आप जितना भी देखें। और फिर श्री वाल्मीकि रचित रामायण, यह संस्कृत हिंदी दोनों है। फिर संक्षिप्त श्री वाल्मीकि रचित रामायण ये है। अच्छा, इसका एक ही खंड है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम खंड, एक और खंड है। ये खंड आता है और एक आपका एक और खंड आता है। देखिए, एक ऊपर होगा कहीं। अच्छा, एक और खंड आप रखे हैं। ये खंड, अच्छा, ये द्वितीय खंड है। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है द्वितीय खंड है। आप ये प्रथम खंड है। संक्षिप्त भविष्य, भविष्य की जानकारी के लिए, आगे क्या होने वाला है उसके लिए, मतलब क्या आगे कौन से राजा आने वाले हैं, क्या होने वाला है, उसके लिए आप संक्षिप्त भविष्य पुराण, ये हिंदी अनुवाद सहित भी आता है, लेकिन मेरे पास हिंदी है केवल। उपनिषद अंग, ये हिंदी और संस्कृत दोनों में है। गीता प्रेस का ये उपनिषद अंग। श्रीमद् भागवत महापुराण, ये भी हिंदी और संस्कृत दोनों में है। इसके यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम खंड, द्वितीय खंड लिखा हुआ है। इसका प्रथम खंड भी है। द्वितीय खंड, ये देखिए प्रथम खंड, यहाँ पे प्रथम खंड। ये भी श्रीमद् भागवत महापुराण का ही है। वो द्वितीय खंड, ये द्वितीय खंड है, वो प्रथम खंड है। यहाँ पे संक्षिप्त ब्रह्म पुराण, ब्रह्म पुराण यानी ब्रह्म की जानकारी देने वाले तत्व ज्ञान को हम ब्रह्म पुराण कहते हैं। तो इसमें ब्रह्मायण और इसके पहले अध्याय में ही उसका महत्व बताया गया है कि इसमें वेद के ज्ञान को विस्तार से बताया गया है संक्षिप्त ब्रह्म पुराण में। और संक्षिप्त शिव पुराण तो सभी लोग जानते हैं, जिसमें शिव जी के मंत्रों, शिव जी के कथा, लीला, पराक्रम के बारे में वर्णन है, वो है शिव पुराण। श्री रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पुस्तक लिखा था, क्योंकि पहले वाल्मीकि रचित रामायण को बहुत बड़ा डिटेल वाइज था, तो उसको कोई पढ़ नहीं पाता था, तो वही एक छोटा बुक लिखे, जिसका नाम उन्होंने श्री रामचरितमानस रखा। उसके बाद से यह देखिए, ये देखिए, ये वाल्मीकि रचित रामायण का प्रथम खंड, ये द्वितीय खंड। अब शक्ति अंक बुक आता है, ये अंक है, यानी गीता प्रेस मासिक जो पत्रिका निकालता है, उसका एक अंक है शक्ति अंक। फिर पतंजलि योग प्रदीप, ये आपका ज्ञान। अच्छा, पतंजलि योग प्रदीप मतलब पतंजलि जो, नहीं, वो वाला नहीं, ये दूसरा बुक है। इसमें ज्ञान के बारे में वर्णन है कि ज्ञान किसे कहते हैं। ये आज का बुक नहीं है, बहुत पुराना बुक है। अच्छा, इसमें पतंजलि योग, हाँ, पतंजलि योग लिखा हुआ है, मतलब योग के बारे में भी कुछ, योग के बारे में कुछ संबंधित है। लेकिन ये ऋषि मुनि के लिखे हुए पुस्तक है, जो पतंजलि ऋषि थे, उन्होंने लिखा। श्री विष्णु पुराण केवल हिंदी, या केवल हिंदी इसीलिए है क्योंकि इसमें अध्याय तो सारा दिया हुआ है, संक्षिप्त ये नहीं है, बस हिंदी में लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवत पुराण, ये संस्कृत हिंदी दोनों में है। इसका 2 खंड पहले आता था, लेकिन एक खंड के कुछ कारण से उसको पब्लिशिंग उसका बंद हो गया, तो प्रथम खंड ही अब सबको मिलता है।
श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय, ये प्रथम खंड, ये द्वितीय खंड आप यहाँ देखे थे, अब प्रथम खंड यहाँ पे आप देख रहे हैं। फिर पद्म पुराण, ये केवल हिंदी में, अगर आप इसको संस्कृत में लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का बुक आपका सिर्फ पद्म पुराण आ जाएगा। इसीलिए सिर्फ हम एक बुक लिए हैं जो हिंदी में है, और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यह सारा जो वेद है यह संस्कृत हिंदी दोनों में है। यह है पुस्तक का संग्रह। अच्छा, आप ये भृगु संहिता के बारे में एक बार और जरा सा बता दीजिए, इसमें क्या? संहिता ज्ञान, दृष्टिकोण, मानववाद, राशि, ये सब के भी बारे में दिया। राशि, कुंडली, यही सब के बारे में, कुंडली के ज्ञान को भृगु ऋषि ने एक ग्रंथ में लिपिबद्ध कर दिया था। इसी कारण से इस पुस्तक का नाम भृगु संहिता पड़ा, सन्निहिता। अच्छा, ये सब जो आपके पास पुस्तक हैं और ये ऊपर में जो श्री रामचरितमानस है, छोटे छोटे ये हैं श्री शिव चालीसा। अच्छा, हमने सुना है ये आपको किसी ने गिफ्ट दिया है? ये हमें गिफ्ट दिया था। यहाँ हम रास्ते से जा रहे थे, अचानक हमको मेरे एक भक्त मिले, उन्होंने हमको यह गिफ्ट दिया था। अच्छा, ये आपके फ्रेंड ने दिया था? ये मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड ने हमको गिफ्ट किया। अच्छा, ये श्री रामचरितमानस भी गीता प्रेस का है? ये भी गीता प्रेस का है। ये अर्थ सहित है, मोटा टाइप, और ये सिर्फ केवल दोहा दिया हुआ है। इसमें केवल दोहा दिया हुआ है। अच्छा, दोहा चौपाई यही दिया। छंद, नित्य कर्म पद्धति, इसमें सिर्फ नित्य कर्म का दिया हुआ है, और इसमें अच्छा, आपके पास ये सब जो छोटे छोटे बुक्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत बता दीजिए। ये वशिष्ठ हवन पद्धति, वशिष्ठ जी ने जो हवन की कथा को लिपिबद्ध किया था, मंत्र को लिपिबद्ध किया था, उसी से यह बुक बना है, वशिष्ठ हवन पद्धति। और ये है दुर्गा सप्तशती, एक और बुक मेरे पास है, ये दुर्गा सप्तशती। ये दुर्गा सप्तशती ये भी आता है। और वैभव लक्ष्मी व्रत, वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए भी है ये बुक। एक रविवार यानी छठ का व्रत के लिए यह बुक जो है, यह है वास्तु शांति, गृह प्रवेश के लिए जो कार्य में आता है यह बुक। तो आप सब ये बुक पढ़ चुके हैं? हाँ, हम भी पढ़े हैं। एकादशी के लिए यह जो आता है काम में यह बुक है। तो आपके पास सभी बुक्स हैं? ये है सर्वदेवी पूजन पद्धति, किसी भी भगवान के पूजन के लिए यह मंत्रों का संग्रह यूज किया। यह विश्वकर्मा पूजन पद्धति, विश्वकर्मा पूजा के लिए इस बुक। तो आप कहीं पूजा भी करवाते हैं? हम कराते हैं, अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो हम करा देते हैं। और ये है विवाह पद्धति, किसी भी विवाह भी करवाते होंगे आप? हाँ, विवाह कराते हैं, विवाह कराते हैं। ये तो आप सब जानते होंगे, महर्षि चाणक्य के द्वारा लिपिबद्ध की हुई चाणक्य नीति। आप चाणक्य नीति भी पढ़ते हैं? पढ़े हैं, हम पढ़ चुके हैं। ये सबके घर में होता है सुंदरकांड की पुस्तक। अच्छा, सुंदरकांड की पुस्तक है। ये अनंत व्रत कथा, अनंत का आप नाम सुने होंगे, अनंत। अच्छा, अनंत व्रत कथा, जो यहाँ पे अनंत कहीं बांधा जाता है। एक दिन के पूजन के लिए दुर्गा जी का पूजन हवन पद्धति। हाँ। और फिर श्री महालक्ष्मी पूजन पद्धति। अच्छा, आपके पास फिर सुंदरकांड की पुस्तकें आ जाती हैं, सुंदरकांड। फिर सत्यनारायण भगवान की कथा को बनाने वाले भविष्य पुराण, या भविष्य पुराण से यह कथा ली गई थी। कौन सा भविष्य पुराण? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला। अच्छा, इससे ये कथा ली गई है। कथा ली गई है, कथा ली तो गई है। इसमें भी होगी। ये है हरतालिका व्रत तीज कथा। अच्छा, ये तीज का कथा का है। यह तीज की कथा के लिए है। और यह आरती संग्रह, आरती संग्रह है हमारे पास। आरती संग्रह मतलब सारे भगवान की आरती। नवरात्रि के एक दिन के पूजन के लिए यह भी यूज किया जाता है। आरती संग्रह में सारी आरती दी हुई है। और सब आ जाते हैं पुस्तक जो हमने आपको दिखा दिया है, और सुंदरकांड की पुस्तकें आ जाती हैं इसमें। तो आप सुंदरकांड पढ़ते हैं घर में? हमने पढ़ा है, पढ़ चुके हैं मंगलवार को। अच्छा, मतलब आप इतनी पुस्तकें पढ़ चुके हैं और कुछ कुछ आप पढ़ रहे हैं अभी। इतनी पुस्तकें आपके पास है? है मेरे पास।
गीता या फिर कुछ एक दो श्लोक बोलना चाहेंगे? ये हमारे यूट्यूब पे होगा तो दैट्स वाई। तो हमारा यूट्यूब चैनल समारंभः काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणि तमाहु अपने ज्ञान के अग्नि से जो मनुष्य अपने सारे इच्छाओं को समाप्त कर देता है, जला देता है, उसे पंडित श्रेण दबिंद की जिज्ञा यज्ञ परंतप सर्वे कर्म खिल पार्थ ज्ञाने परिसमाय। ज्ञान जो है वो कर्म से बड़ा है, क्योंकि जब तक आप ज्ञान को प्राप्त नहीं करिएगा कर्म से वो बड़ा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। और हमारे ग्रंथों में तो कितने श्लोकों में भी बताया गया है कि नहीं जाने न सती सम पवित्रम हविद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धम कालीनाथ मुनि विन्दते इति जानान मुक्ति श्रद्धा लभते जानम तत्परोशयतेन्द्रियम ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अजरणाम निगच्छन्ति। कितने अर्थ बताए गए हैं कि जो इच्छा करहूँ मन माही प्रभु प्रसाद ते दुर्लभ नाही। तो आप वेद भी पढ़ चुके हैं? वेद हमने श्याम वेद हमने बताया नहीं कि हम साम वेद नहीं पढ़े हैं। मतलब अभी आपको पढ़ना नया खरीदा है। अभी वेद हम कौन सा बताएं आपको पढ़े? ऋग्वेद का थोड़ा सा पढ़े हैं, अथर्ववेद का पढ़े हैं, और सब अभी नया पुस्तक ही खरीदाया था वेद, इसीलिए वेद को भी हम नहीं पढ़ पाए हैं। अच्छा, ये वेद जो है आपने अपने बर्थडे के दिन गिफ्ट मांगा था ना? हाँ, ये बर्थडे के दिन ने मुझे गिफ्ट दिया था वेद। हाँ, जन्मदिन के। अच्छा, वेद के बारे में कुछ बताइए कि किसको पढ़ना चाहिए और किसको नहीं पढ़ना चाहिए? वेद ब्राह्मण के पुत्र को, खुद ब्राह्मण को भी नहीं पढ़ना चाहिए। विवाह होने के बाद वो अपने पुत्र को पढ़ाएगा। जब तक विवाह होने के पश्चात उसका पुत्र नहीं हो जाता तब तक वो वेद पढ़ सकता है, लेकिन पुत्र हुआ फिर वो वेद नहीं पढ़ सकता। अब उसके पुत्र को वह वेद पढ़ा सकता है और वो पढ़ नहीं सकता। पढ़ता है तो सिर्फ ब्राह्मण का पुत्र। भागवत महापुराण में लिखा गया है प्रथम खंड में कि वेद को सिर्फ ब्राह्मण का लड़का पढ़ सकता है, ना नारी पढ़ सकती है, ना किसी भी धर्म के लोग किसी भी वर्ण के लोग पढ़ सकते। लेकिन अगर कभी ब्राह्मण को जरूरत पड़ी पढ़ने के लिए, पढ़ना वेद, हाँ? तो वो क्या पढ़ सकता है? जरूरत में पढ़ सकता है, अगर उसे जरूरत पड़ी तो वो पढ़ सकता है, उसके लिए और स्त्री, क्या स्त्री नहीं पढ़ सकती है? कोई भी वर्ण के लोग नहीं पढ़ सकते हैं। वर्ण में आता है जो हम ब्राह्मण वर्ण पढ़ सकता है, लेकिन क्षत्रिय वर्ण, शूद्र वर्ण, वैश्य वर्ण यह नहीं पढ़ सकते हैं। तो यही था हमारे सारे पुस्तकों का संग्रह। अब हम विदा लेते हैं। अच्छा, तो आप अभी मतलब आप अपने स्कूल की भी पढ़ाई करते हैं और ये भी करते होंगे ना? स्कूल की पढ़ाई करते हैं हम, क्लास 9 डीवी भी पढ़ते हैं। अच्छा, तो फिर आप इसके लिए कैसे टाइम निकालते हैं, वो भी थोड़ा सा शेड्यूल बताइए। आपके पास है, आपको निकालना पड़ेगा, बिना निकाले टाइम नहीं मिलता है। हम शाम को 1 घंटा पुस्तकों को पढ़ते हैं और उनके ज्ञान को अर्जित करते हैं। तो आपको मतलब आपकी हॉबी क्या क्या है? मेरी हॉबी पुस्तक पढ़ना है और कलेक्शन करना है, पढ़ना है, यही सब है। ये देखिए, ये पुस्तक है वेदी पूजन पद्धति। ये वेदी सरल वेदी पूजन पद्धति है। यह भाषा टीका है, इसे लिखा है, ये कौन सी पब्लिकेशन की है? संपादक 1 सेकेंड वीडियो ऑफ हो जाएगा। देवनारायण पाठक हैं, देवनारायण पाठक हैं लिखने वाले।